हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल मैथमा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ, जो कि रियल नंबर चैप्टर चल रहा था। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका था। 1.2 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों का, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, न्यू चैप्टर हमारे पास है पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहा जाता है हिंदी में? बहुपद। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम होता है ठीक है, ये हमारा नया चैप्टर होता है पॉलिनोमियल्स, जिसको हम शुरू से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट क्लास 10th की मैथ को एनालिसिस करते हुए। ठीक है, इसके जो भी PYQ है वो सब हम लोग पढ़ते रहेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल्स एक बहुत ही लंबा चैप्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या कराया गया है, क्लास 10th के इंट्रोडक्शन दिया गया है कि पॉलिनोमियल्स का ये इंट्रोडक्शन होता है। तो आपको इसके प्रीवियस क्लास में या इससे पहले वाले क्लास में या नीचे वाले क्लास में आपको बताया गया होगा, क्लास 9th में कि पॉलिनोमियल्स के 4 टाइप होते हैं या 5 टाइप, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का कोई जितने भी पावर होते जाते हैं उतने टाइप का वो पॉलिनोमियल्स बनता चला जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हिंदी में जानना चाहे, अगर हिंदी के स्टूडेंट होंगे जो कि अगर जानना चाहे, पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। ठीक है, बहुपद मीन्स होता है बहुत सारे पद, या यहाँ पे देखेंगे आपको मिलेगा पॉली। पॉली माने होता है बहु, बहु। ठीक है, और नॉमियल्स माने होता है नॉमियल्स, माने होता है, या कह सकते हैं टर्म, टर्म्स। इस मीन्स होता है पद, जिसको कहते हैं बहुपद। ठीक है, इन दोनों को मिला के बनता है आपका बहुपद। तो बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हो, जिसमें क्या होने चाहिए, मेनी नॉमियल्स। ठीक है, या पॉली मीन्स होता है मेनी। ठीक है, मेनी भी कह सकते हैं, मेनी नॉमियल्स मतलब बहुत पद। ठीक है, तो ये हो गया जैसे कि बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में, या तो बहुपद की डिफिनीशन क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, बहुपद की डिफिनीशन, पॉलिनोमियल्स दिखाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा सा उन बच्चों के लिए था जो बहुपद का मतलब समझना चाहते हैं कि बहुपद क्या होता है, वो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, तो जैसे बहुपद मीन्स बहुपद, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ, पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में होता है? पॉलिनोमियल्स इन द फॉर्म। ठीक है, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पावर 3 प्लस a4x पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस an(x पावर n-1). अगर पॉलिनोमियल्स इस फॉर्म का हो, मतलब ये कांस्टेंट पद टर्म, ये लीनियर टर्म, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक, मतलब ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, जिसकी पावर क्या करती जाए, इंक्रीज करती जाए, ऐसे पद को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। वेयर a0 a1 a2 a3 क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कांस्टेंट। वेयर
A0 A1 A2 A3 डॉट 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 AN और कॉल्ड आर, या तो नहीं कोफिशिएंट है ये सब, सॉरी मिस्टेक, खाली A0 कांस्टेंट है। A0 क्या है? A0 वेयर A0 कांस्टेंट बट A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN are the coefficient of x square, sorry, x square, x power 3, x power 4 डॉट 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 x power n-1। ठीक है, क्या है जो हमारा पॉलिनोमियल्स है इन द फॉर्म A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x पावर 3 प्लस A4x पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस AN x पावर n-1, वेयर A0 कांस्टेंट बट A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या एक्स कह दीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 3, एक्स पावर 4 etc कि क्या हुआ, वो कोफिशिएंट होता है। यही हम लोग का क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल्स। अब जैसे पॉलिनोमियल्स हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं 4 टाइप, सभी लोग जानते 9th या 10th की क्लास में 11th तक भी 4 टाइप का ही पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं। 4 टाइप पॉलिनोमियल्स का नेम होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और कौन सा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यही होता है 4 टाइप का। तो चारों टाइप का पढ़ने में और डिफरेंट क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के टाइप के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक और लीनियर को सॉल्व करने के तरीके ढूंढेंगे हम लोग कि सॉल्व कैसे किया जाता है, कि इसके नंबर ऑफ रूट्स क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे कब? जब हम पॉलिनोमियल्स और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ लेंगे तब। ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता है तो आप लोग हमको क्या करेंगे, बताएंगे कि ये कमेंट करके। तो आर कॉल्ड, ये हो गया पॉलिनोमियल्स। चलते हैं, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ polynomials. There are following type of polynomials. There are following types of polynomials. देखिए फॉलोइंग टाइप कौन कौन है। फर्स्ट क्या करते हैं, हम ले लेते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सेकेंड हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नंबर थर्ड हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नंबर 4 हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है,
देखिए, अगर जिसकी जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री 1 होगा उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिसकी डिग्री 1 होगा उसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। और लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसके नंबर ऑफ रूट्स 1, ठीक है, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होता है, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ रूट्स 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 पावर होता है, डिग्री होती है, और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3। और बाई क्वाड्रेटिक के 4। तो देखिए, चारों का हम लोग एक एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और डिग्री को डिसाइड करते हैं, ठीक है, और उसकी क्या करते हैं, डिग्री को डिसाइड करते हैं। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? अगर देखा जाए लीनियर फॉर्म, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स इन फॉर्म, अगर ए एक्स प्लस बी बराबर 0 होगा, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल्स इक्वेशन। तो अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, या कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी फॉर्म का है, तो यक्स का क्या होगा? डिग्री। इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री 1। कितना? 1। यक्स की पावर में कितना है? 1, तो इसकी डिग्री 1। या तो इसका एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं आप, आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट का है तो आपका कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, या तो 0 कर दीजिए या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ए किसका? यक्स का कोफिशिएंट कौन? ए। बी का है कांस्टेंट। यक्स का कोफिशिएंट कौन? ए। बी कांस्टेंट। इसकी डिग्री कितनी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है? 2। डिग्री कितनी? 2, ठीक है। ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। बी किसका कोफिशिएंट है? ए का। और सी क्या है? कांस्टेंट। अगर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ कंसीडर करें तो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। ये आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब नंबर 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होता है? अगर देखें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। देखिएगा इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री। जो ऐसे पॉलिनोमियल अगर दिए रहें, अगर डिग्री पता करना हुआ तो सबसे हाईएस्ट डिग्री जिसकी रहे उसी नंबर का वो पॉलिनोमियल होता है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी? हाईएस्ट डिग्री 3, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। अगर जनरल एग्जांपल इसका कंसीडर करें, कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3, या कुछ भी कह सकते हैं एक्स पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। नंबर लास्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है नंबर लास्ट, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स लास्ट पॉलिनोमियल्स है। अब इसके बाद इसी पॉलिनोमियल्स का हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज यहाँ तक हम लोग एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिएगा बाई क्वाड्रेटिक का ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस क्या ई इक्वल टू 0। इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 4। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लेना है तो एक्स पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0।
ठीक है। इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू जो रखिए इसको सेटिस्फाई कर जाए, 0 आ जाए, फिर हल करेंगे तो आपका वैल्यू आता चला जाएगा। ठीक है। जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही उसका क्या होता है, वही पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है। तो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट जहाँ तक उम्मीद है हमको सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो सारे लोगों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट में बताएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। ठीक है। ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है।